हेलो बच्चों। अब कुछ और भी आईपीएससी नाम के उदाहरण हैं। कैसे उसका आईपीएससी नामकरण लेंगे, तो आपको सुपर 30 कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम अब पढ़ेंगे आईपीएससी नामकरण के, जैसे हेलो इल्केन, एरोमेटिक, हेलो एरिन, कीटोन, फिनॉल, एल्डिहाइड और ओइक या कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनसे संबंधित हम आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आइए हम जानते हैं बिल्कुल और आसान तरीके से। पिछली 2 वीडियो में हमने समझाया कि कैसे इसको नामकरण करते हैं। तो इस वीडियो को खास कर ये है कि जो हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एरोमेटिक, कार्बोक्सिलिक, फिनॉल, ईथर, बहुत सारे जो आते हैं, उनसे हम आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो है इसमें दिया है कि ये चौथा 6वां एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है, ये 6वें नंबर पे एग्जाम्पल जो दिख रहा है, ये इसमें देखिए इसके साथ जुड़ा क्या है आपका OH। OH जानते हैं, OH क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्या होता है बेटा? एल्कोहल होता है। एल्कोहल, ये एल्कोहल होता है। OH जिसके साथ जुड़ गया क्या हो गया? एल्कोहल का हो गया। तो एल्कोहल है, तो इसका नामकरण कैसे होगा? आईपीएससी नाम क्या होगा? तो आइए हम इसको कैसे बनाएंगे। पिछली वीडियो हमने आपको बताया था प्रीफिक्स, सफिक्स आपको याद होना चाहिए। एथ, मेथ, ब्यूट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये याद होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम नामकरण करेंगे। नंबरिंग कैसे करते हैं? नंबरिंग जानते हैं, NUMBERING, नंबरिंग। ये क्या है? नंबरिंग। तो ये नंबरिंग, उसके बाद से आता है साइड। साइड वाले को पहले हम निपटते हैं किससे? नंबरिंग। जैसे किसी को लड़ना हो तो पहले क्या करेंगे? सामने से आओ तब देखल जाए, बाद में पीछे से। तो पहले नंबरिंग यानी सामने से देखेंगे। तो सामने से पहले देखिए क्रियात्मक समूह किधर से जुड़ा है। इधर से देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 नंबर पे एक जुड़ा है मेथिल। आप 5 6 पे, 5 पे आ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्रियात्मक समूह किधर से जुड़े, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है बच्चों कि क्रियात्मक समूह किधर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से OH क्या है? सबसे पहले हम नंबरिंग किधर, अब यहाँ OH पे नहीं होगा, यहाँ किधर से शुरू हुआ? कार्बन पे 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, यानी 5 तक गया। तो सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, चैन हो गया। अब देखिए इसका नंबरिंग कैसे, हम इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कितने पे, यानी 2 पे क्या है? मेथिल है। तो इसका नामकरण क्या होगा? 2 मेथिल। क्या होगा बेटा? 2 मेथिल। 2 मेथिल हो गया। क्या हो गया? 2 मेथिल। अब 1 नंबर पे क्या है? OH जुड़ा है। तो OH को क्या कहते हैं? ऑल कहते हैं। एल्कोहल को क्या कहते हैं? ऑल, यानी कामा 1 ऑल। क्या हो गया? ऑल। अब देखिए गिन लीजिए क्या है? 1 यानी एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। क्या हो गया? पेंट। क्या हो गया? पेंट। अब पेंट सिंगल बॉन्ड सब में है तो क्या जोड़ते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं, पेंटेन। क्या होता है? पेंटेन। या तो हम ऐसे लिखेंगे, ये पेंटेन। एक तो लिखने का तरीका ये हो गया, लेकिन ऐसे नहीं, सटीक कैसे लिखेंगे? तो 2 मेथिल, 2 मेथिल क्या हो जाएगा? कामा 1 पेंटेनॉल। क्या होगा? पेंटेनॉल। 1 पेंटेनॉल हो गया। ये आईयूपीएसी नामकरण आपका हो गया। क्या बन गया? 2 मेथिल 1 पेंटेन, 1 आल पेंटेन, या 2 मेथिल 1 पेंटेनॉल हो गया। क्या हो गया बेटा? पेंटेनॉल हो गया। अब आके देखिए अगला क्या है? अगला 7वां नंबर जो कह रहा है, इसमें देखिए
ये थोड़ा आपको दिख रहा है कैसे अजीब सा कुछ दिख रहा होगा, तो ये अजीब सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। इसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें देखिए नंबरिंग कहाँ, ओ एच जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं, ओ एच जुड़ा है, तो ओ एच कहाँ पे, यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग इसका करेंगे। तो नंबरिंग क्या होगा, तो नंबरिंग यहाँ से देखिए 1 2 3 4, कहाँ तक है 4, क्योंकि यहीं तक हम जाएंगे बेटा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इधर नहीं जा सकते हैं, इधर हम जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है यहाँ चौथे नंबर पे, यहाँ पे ऑक्सी जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ऑक्सी जुड़ा है, क्या जुड़ा है बेटा, ऑक्सी। तो ऑक्सी जुड़ा है तो ये नहीं हो सकता आपका, इसको कैसे, क्योंकि ओ जुड़ा है तो ऑक्सी, जैसे सपोज डेट हम आपको कुछ बता रहे हैं कि कहाँ से इसको लाया गया है। जैसे मान लीजिए कि ओ एच जुड़ा है, किसी के साथ ओ एच जुड़ा हो, ओ एच, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, ऑल कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑल। जिसके साथ क्या जुड़ा हो, ओ एच जुड़ा तो क्या कहेंगे बेटा, ऑल कहेंगे। जिसके साथ सी डबल ओ एच जुड़ा हो तो वो क्या होगा, उसको क्या पढ़ेंगे बेटा, सी डबल ओ एच को ओइक अम्ल क्या कहेंगे, ओइक अम्ल कहेंगे, क्या कहेंगे, ओइक अम्ल। उसके बाद सी ओ एच जुड़ा हो तो क्या कहेंगे, सी ओ एच को जुड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, ऑल, क्या कहेंगे, ऑल। वो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अब सीओ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीओ, सीओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओक, सीओ का क्या हो जाएगा, ओक, ओक, क्या पढ़ेंगे, ओक। उसके बाद से आपका क्या जुड़ जाए, ओ जुड़ जाए, जैसे अभी दिखा रहे हैं कि ये जो सी, ये जो जुड़ा है ओ, सी ओ, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सी, क्या कहेंगे, ऑक्सी। ये ऑक्सी हो गया, क्या हो गया, ऑक्सी। और जिसके साथ NH2 यानी NH2 अगर जुड़ा हो तो इसे क्या कहेंगे बेटा, एमीन, क्या कहेंगे, एमीन। ये क्या हो गया, एमीन हो गया, क्या हो गया बेटा, एमीन हो गया। अब देखिए ये आकृति आपको कैसी दिख रही है, ऑक्सी के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑक्सी दिख रहा है, ओ जुड़ा है तो क्या हो गया, ऑक्सी हो गया। तो नंबरिंग इसका कहाँ से होगा, ऑक्सी दिख रहा है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, किधर से, तो 1 मेथॉक्सी, यानी सॉरी हम लोग नंबरिंग गलत किए हैं क्या, यहाँ से, हाँ सॉरी यही गड़बड़ हो रहा था, क्या हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था। तो गड़बड़ को हम सही तरीके से करेंगे, ओ एच नहीं जुड़ा है बेटा, केवल सी एच, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू। ये गड़बड़ है क्या, हमको लग रहा है गड़बड़ है, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ दिख रहा है। ये आकृति ऐसी नहीं होगी, सी एच टू, सी एच टू, ये हो जाएगा आपका सी एच थ्री होगा, ये गड़बड़ दिख रहा था, ये मिस्टेक था। तो मिस्टेक तो हर एक से हो जाती है, लिखने में थोड़ा गलती हो गया था, तो समझ जाइए इसको कैसे लिखेंगे। ये सी एच ओ नंबरिंग देखिए कहाँ से करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ ओ जुड़ा है तो क्या हो गया, ओ आपको बताया है कि जब ओ एच हो तो ऑल, जैसे ओ एच जुड़ा तो क्या हो गया, ऑल। सी एच ओ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ओइक, जैसे ये दिखा रहा है। सी एच ओ होगा तो ऑल पढ़ेंगे, सी ओ होगा तो ओक पढ़ेंगे, ओ केवल जुटेगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सी। और जहाँ NH2 जुड़ जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, एमीन। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, इस 7वें नंबर का जो दिख रहा है, तो इसके साथ ओ जुड़ा है तो क्या हो गया, ऑक्सी हो गया। अब इसका नामकरण किधर से करेंगे, तो नामकरण देखिए 1 2 3, क्या हो गया, 1 2 3। अब यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी बेटा, क्योंकि यहाँ से नहीं हो, सबसे लंबी श्रृंखला हमको देखना है, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 होगा। अब ये देखिए 1 पे क्या है, 1 पे आपको सी एच थ्री दिख रहा है, 1 पे क्या आपको दिख रहा है,
CH3 दिख रहा है, तो यानी अब इसको हम क्या 1 पे जुड़ा है CHO, यानी इसको CO को क्या कहेंगे 1 मेथॉक्सी, क्या कहेंगे 1 मेथॉक्सी, क्या होगा मेथॉक्सी, क्या पढ़ दिए इसको 1 मेथॉक्सी 1 2 3, तो 1 2 3 यानी मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो गया प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। क्या पढ़ेंगे इसको बेटा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि एक नंबर पे क्या जुड़ा है आपका ऑक्सी जुड़ा है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेथ, और उसमें ओ जुड़ गया तो क्या होगा ऑक्सी, तो क्या कहेंगे मेथॉक्सी। आप कितने एथ मेथ प्रोप, तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, आपको बताया था कि प्रीफिक्स और सफिक्स याद होना चाहिए, और उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड याद होना चाहिए, तो ये प्रोपेन हो गया, इसका क्या हो गया नामकरण हो गया। अब ये आपका तीसरा नंबर, तीसरे पे जो दिखा रहा है यानी 8वां नंबर जो है, ये कह रहा है कि CH3 CH पे क्या जुड़ा है CH3 यानी मेथिल हो गया, OH जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है, तो इसका नामकरण किधर से शुरू होगा, तो नामकरण देखिए सबसे पहले किधर से शुरू करते, जहाँ से जुड़ा हुआ OH, तो सबसे नजदीक में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5, कितने दिख दिए 5, कितने हो गए 5 हो गए। तो अब इसमें देखिए 1 पे क्या जुड़ा है, 2 पे क्या है OH है, 3 पे भी क्या है OH है, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, चौथे नंबर पे क्या है मेथिल है। तो सबसे पहले कभी भी क्रियात्मक समूह को बाद में पहले हम इसको लेते हैं, जो साइड वाला जो जुड़ा है उसको हम लेंगे, तो साइड वाला में आपको क्या दिख रहा है, तो इसका नामकरण कैसे हो जाएगा 4 मेथिल, क्या होगा 4 मेथिल, उसके बाद से 2 3, 2 3 पे क्या जुड़ा है OH जुड़ा है, 2 3 पे क्या जुड़ा है OH जुड़ा है, तो क्या कहेंगे 2 3 ऑल, क्या कहेंगे ऑल, कितने हैं एक एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, क्या होगा पेंटेन। अब इसको नाम कैसे इसको पढ़ेंगे, क्या शुद्ध दिख रहा है कि 4 मेथिल 2 3 ऑल पेंटेन, सटीक नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मेथिल 4 मेथिल 2 3, क्या हो जाएगा पेंटेनॉल, क्या हो जाएगा पेंटेनॉल, क्या हो गया बेटा पेंटेनॉल हो गया। ये हमारा हो गया 4 मेथिल 2 3 ऑल, पेंटेन भी कह सकते हैं यार, 4 मेथिल 2 3 पेंटेनॉल कहेंगे। अब आपका ये है 9वां नंबर पे, इसको कैसे बनाएंगे, अब इसे याद रखिए, इसको कैसे बनेगा, कह रहा है कि CH3 CH2, ये सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ देखिए नंबरिंग कैसे हम करेंगे, यहाँ पे भी ऑक्सी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, O जुड़ा है, तो हमने बताया जिसके साथ O जुड़ा हो क्या हो जाएगा ऑक्सी क्रियात्मक समूह होगा, तो ऑक्सी है, तो ये तो यहाँ तक जो दिख रहा है ये आपका क्या है ऑक्सी हो गया। तो ये ऑक्सी में कितने कार्बन है, 1 2 है, तो 2 गो कार्बन अब 5 गो हाइड्रोजन को क्या कहेंगे एथिल कहते हैं, एक रहता है तो मेथिल, और 2 हो गया कार्बन तो क्या पढ़ेंगे एथिल, तो ये एथॉक्सी तो हो गया, इसको हम कहेंगे एथॉक्सी, लेकिन नंबरिंग कहाँ से देंगे, इधर से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग जहाँ से ये क्रियात्मक समूह जोड़ो वहीं से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3, क्या हो गया 3, तो ये नंबरिंग हो गया। तो अब इसका नामकरण कैसे देंगे, तो नामकरण में आपका आ जाएगा 1 एथॉक्सी 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 1 एथॉक्सी बेटा 1 एथॉक्सी, कितना है 1 2 3, 1 2 3 है, तो 1 2 3 को क्या पढ़ेंगे बेटा 1 2 3, 1 एथॉक्सी है ना,
वन एथॉक्सी आपका गड़बड़ कहीं दिख रहा है क्या? एक गड़बड़ दिख रहा है। लिखने में मिस्टेक हो गया था। सपोज दैट इसके आगे CH3 जुड़ा रहेगा बेटा। क्या जुड़ा रहेगा? CH3। CH3, हाँ CH3। तो ये CH3 तो यहाँ से नंबर 1 2 3 4 क्या हो गया? 4 हो रहे हैं। 4 का मतलब ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। तो यानी ब्यूट हो गया। तो इसको हम नंबरिंग क्या देंगे? 1 मेथॉक्सी एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी, एथ मेथ ब्यूट प्रोप। तो क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन होगा कि ब्यूटेन होगा? 4 है तो ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। पहले 3 था, यहाँ पे CH नहीं जोड़े थे तो ये CH रहेगा। CH3 यानी 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी। क्या बन गया? 4, 4 गो है, 1 2 3 4, 4 है तो क्या हो जाएंगे? ब्यूट। ब्यूट। अब ब्यूट में सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो क्या हो गया? ब्यूटेन। ये आपका नामकरण हो गया। लास्ट है 10 नंबर जो कह रहा है, 10वां कह रहा है। इसमें देखिए NH2 जुड़ा है, NH2 जुड़ा है। अब इसका क्रियात्मक समूह किधर है? यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से नंबरिंग हम कहाँ से देंगे? यहाँ से शुरू हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हुए? 5। अब नंबरिंग देखिए जो शुरू किए हैं यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा है? NH2 जुड़ा है। तो NH2 जब जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एमीन। कौन सा होगा? एमीन होगा। क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा, जिसको एमाइड भी हम कहेंगे। कब कहेंगे एमाइड? जब इसके साथ CO जुड़ जाएगा, यानी CONH2 जो होगा तो इसको क्या कहेंगे? एमाइड कहेंगे। एमाइड। क्या कहेंगे? एमाइड। क्या पढ़ेंगे बेटा? एमाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एमाइड। एमाइड हो गया। तब इसका नामकरण कैसे देंगे? तो नामकरण देखिए कैसे करेंगे इसका। तो इसका नामकरण में सपोज डेट यहाँ पे ले, हाँ इसका नामकरण क्या होगा? तो देखिए 1 पे क्या है? वो जुड़ा है कौन सा? CONH2 है तो एमाइड होगा। तो इसका नामकरण क्या होगा? तो देखिए तीसरे नंबर पे क्या है? मेथिल है, CH3। CH3 को क्या कहेंगे? मेथिल कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मेथिल। क्या होगा? 3 मेथिल। 3 मेथिल। क्या हुआ बेटा? 3 मेथिल। अब देखिए दूसरे नंबर पे OH जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? दूसरे वाले पे आइए तो देखिए OH जुड़ा है। तो क्या कहेंगे इसको? 2 ऑल। क्या कहेंगे? ऑल। 2 ऑल। और 1 पे क्या आपको दिख रहा है? CONH2 जुड़ा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 कामा करके 1। अब ज्ञात कर गिन लीजिए कितना है? 1 2 3 4 5। 5 है तो 5 को क्या पढ़ेंगे? पेंटेन। क्या कहेंगे? पेंट कहते हैं। पेंटेनेमाइड करेंगे। पेंटेनेमाइड। क्योंकि NH2 जुड़ा हुआ है, CONH2 जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? पेंटेनेमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंटेनेमाइड कहेंगे। ये था हमारा। कितना हल्का था। बस आपको क्या याद होना चाहिए? जो आपको बताया प्रीफिक्स सफिक्स, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको डाल दिया है, वो सब टिक से आप देख लेंगे बिना वीडियो को स्किप किए तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक और है, इसको हम जान लें। ये क्या है? अब देखिए CH3 CH2 CH पे सिंगल बॉन्ड में CH3 यानी मेथिल जुड़ा है, CH2 तब जाके CHO जुड़ा है। तो CHO को हम क्या बताए हैं? ओइक अम्ल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
ओइक अम्ल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बेटा? ओइक अम्ल पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे? ओइक अम्ल करेंगे। अब इसका नंबरिंग देखिए, इधर से तो होगा नहीं क्योंकि इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से क्या पहले पे, यहीं से कार्बन की क्या हो जाएगी शुरू है, 1 2 3 4। कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 हमने क्या कर दिया? नंबरिंग कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है क्या कि अब देखिए COOH जुड़ा है, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? ओइक अम्ल के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत आएगा? ओइक अम्ल के अंतर्गत आएगा। तो ओइक अम्ल के अंतर्गत है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो दूसरे नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? मेथिल दिख रहा है कि एथिल दिख रहा है? मेथिल है। CH3 जब भी रहेगा, एक कार्बन है तो मेथिल, 2 है तो एथिल, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूट, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आपको एथिल दिख रहा है कि मेथिल दिख रहा है? तो क्या है? मेथिल है। तो क्या कहेंगे इसका नामकरण? 3 मेथिल। क्या पढ़ेंगे? 3 मेथिल, कामा। अब 1 पे क्या जुड़ा है आपका? तो क्या है? 1 पे आपको क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 है, 4 ही है, तो 4 ही तक इसको चलना है हमको। गड़बड़ नहीं है? 1 2 3 4 नंबरिंग में कार्बन का हम लोग गलती किए हैं, ये यहाँ पे होगा, सॉरी, ये नंबरिंग गलती हो गया था। नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 होगा। क्या होगा? 1 2 3 4 5। कितने हो गए कार्बन के? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। सही। तो कितने हो गए? पेंटेनोइक। इसको क्या पढ़ेंगे? पेंटेनोइक। कौन सा? 1 पेंटेनोइक, क्योंकि ओइक अम्ल पढ़ेंगे, पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पेंटेनोइक अम्ल होगा। जहां कार्बन है, कार्बन से ही नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसको हमने यहाँ से शुरू कर दिया कि 1 2 3 4 5। कितने हो गए? पेंट हुए थे, पेंट। और उसमें क्या जुड़ा है? COOH है, तो हमने क्या बताया COOH के लिए? ओइक अम्ल जोड़ेंगे, 3 मेथिल 1 पेंटोनोइक अम्ल होता है। तो आप ये याद रखिएगा, ये जिनके साथ है क्या उसको हम पढ़ेंगे। OH है तो ऑल, COOH है तो ओइक अम्ल, CHO है तो अल, CO है तो ओ, यानी कीटोन के अंतर्गत CO कीटोन, O है तो ऑक्सी, और NH2 है तो क्या कहेंगे? एमीन कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को थैंक्स। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते नहीं हैं और देख के लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़। ये हमने IPSC नामकरण को बेसिक रूप से आपको समझाया, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है कि आप कैसे इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। कोई कठिन चीज नहीं था, बस आपको बेसिक चीजें याद रहें कि इसको क्या कहते हैं, नंबरिंग कैसे की जाती है, सफिक्स कहाँ लगेगा, प्रीफिक्स कहाँ लगेगा, ये आपको अगर याद है तो IPSC नामकरण हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको पहचान हो नंबरिंग किधर से किधर होगा, कहाँ से क्रियात्मक समूह से होता है, कार्बन की संख्या कितनी है, इस पे निर्भर होता है IPSC नामकरण। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।